हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज तक। आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। वो ख़ास टॉपिक क्या है? हम लोग फार्मूला को जो है ना प्रूव करेंगे। फार्मूला को प्रूव करेंगे। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स का मोड प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स का मॉड प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स का मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस सी। और लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू का मॉड प्लस सी। सिक्स नंबर है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी। और एक और इसका फार्मूला होता है लॉग टेन एक्स बाई टू का मॉड प्लस सी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो वो जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। हम लोग को प्रूव करना है ये फोर फार्मूलेस। क्या टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स का मॉड प्लस सी होता है? तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स का मॉड प्लस सी। और ये क्या है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस सी। और लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू का मॉड प्लस सी हमको। और ये चारों फार्मूले को प्रूव करना है। तो आगे बढ़ने से हम बता देते हैं कि ये फार्मूला जो है ना हमारे पार्ट 3 में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया है, उसमें ये फार्मूला का जो यूज किया गया है उसमें हम बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। जो आज हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। और चलिए लेट टू डिस्कस। तो हमारा पहला नंबर फार्मूला है यहाँ पे टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को इसका इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग तो जानते हैं इसका इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। तो हम लोग को प्रूव करके देखना है कि इतना होता है कि नहीं होता है। चलिए देख रहे हैं, ये टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए नीचे को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ऊपर में नीचे अगर फंक्शन माने तो ऊपर में देखिए उसका डेरिवेटिव है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे कॉस एक्स पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स का स्थान पे डी टी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पे वन बाई, यहाँ पे कॉस एक्स को क्या माने हैं टी, नीचे टी, यहाँ पे माइनस वन बाई टी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे डी टी। चलिए डी टी के रेस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेट करना है। देखिए अब ये माइनस से बाहर हो जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी माइनस लॉग टी का मॉड प्लस सी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी कॉस एक्स मॉड प्लस सी। ये हो गया हमारा प्रूव। समझे ना इसको? चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं टेन एक्स को देख लिए कि हाँ इतना इतना इक्वल टू इतना होता है। आप लोग को याद भी हो जाएगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स का मॉड प्लस सी।
अब देखिए फिर चौथा नंबर में है कॉट एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए इसको भी आप सिमिलर तरीके से बना सकते हैं कि कॉट है तो ये टेन था, साइन बाय कॉस हुआ, ये कॉस बाय साइन हो जाएगा, कॉस बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स। का डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करें, ऊपर देखिए इसका डेरिवेटिव है, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं ना डी टी। तो चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स को हम लोग क्या माने हैं, टी, और डी टी का इंटीग्रेशन। अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग टी का मॉड प्लस सी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग टी के स्थान पे साइन एक्स का मॉड प्लस सी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। और फिर उसको एक और उसका क्या होता है फार्मूला, लॉग 10 π/4 प्लस x/2 का मॉड प्लस सी। दोनों देखेंगे हम लोग। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखें 5 नंबर। देखिए अब 5 नंबर क्या है, सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग को दिखाना है कि सेक एक्स इक्वल टू होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। चलिए तब देखें ये वाला फार्मूला को। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक एक्स। देखिए हम इसमें लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए हम लोग क्या किए, इसमें सेक एक्स प्लस 10x को मल्टीप्लाई कर दिए फिर डिवाइड कर दिए, तो क्या कहता है इस फार्मूले में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो चलिए आगे देखें। आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे को अगर अब नीचे का डेरिवेटिव, मतलब समझिए नीचे अगर फंक्शन है, ऊपर देखिए उसका डेरिवेटिव है, तो चलिए नीचे को अगर हम लोग पुट करें, पुट सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी अगर हम माने, तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
यहाँ तक इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ पे डी एक्स के स्थान पे डी टी हम लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या लिख सकते हैं वहाँ पे 1/, यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं सेक एक्स प्लस 10x के स्थान पे t, और वहाँ पे 1/dt का इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा log t का मॉड प्लस सी। आई इक्वल टू क्या हो गया log t के हम लोग क्या माने थे यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इजी था ना। सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये हम लोग का फार्मूला क्या हो गया। अब ये यहाँ पे हम लोग प्रूव करके देख लिए कि log सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी होता है। चलिए इसको फटाक से याद कर लीजिएगा, आइए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या किया हम लोग सेक एक्स प्लस 10x को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइड कर दिए, तो फिर दोनों कट ही जाएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए सेक एक्स प्लस 10x को मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड कर दिए। अब देखिए सेक एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x। सेक एक्स प्लस 10x को t मान लिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना आया, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाले टर्म ऊपर वाले से मिल रहा है, तो 1 मतलब डी टी लिख सकते हैं उसके स्थान पे, और नीचे सेक एक्स प्लस 10x के स्थान पे t का इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस सी, यहाँ पे log सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी का एक और जो फार्मूला था log 10 π/4 प्लस x/2 का मॉड प्लस सी को कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखें, हम लोग देखिए क्या कहता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन 5 नंबर था। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग देखें क्या होता है log सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। देखिए हम लोग यही देखें ना, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। चलिए अब हम लोग इसी से ड्राइव करेंगे आगे कि इसका एक और फार्मूला होता है log 10 π/4 प्लस x/2 का मॉड प्लस सी। हम लोग को वो अब ड्राइव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इससे भी ये इक्वल टू इतना होता है, अगर हम इससे वो वाला फार्मूला को ड्राइव कर लें तो ये वाला भी फार्मूला सेक एक्स का इंटीग्रेशन का भी ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए देखें, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले को log सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x प्लस वहाँ पे sin x बाई cos x का मॉड प्लस सी। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या होगा log एलसीएम क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पे क्या हो 1 प्लस sin x का मॉड प्लस सी। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस sin x है बाई
कॉस एक्स है। तो हम देखिए साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बाई कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स का मॉड प्लस सी। यहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, लॉग, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये 1 जो है इसको हम लोग को कटाना है। तो 1 को कटाने के लिए एक -1 आएगा तो कटेगा। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप पे पुट हो रहा है कि कॉस अगर 2x, समझिए यहाँ पे ये x है, कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो वहाँ एंगल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ये है x पाई बाय एक्स बाई 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 बाई यहाँ पे और क्या हो जाएगा -1। कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे एंगल में डबल नहीं है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा -1। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2x का भी फॉर्मूला पे 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का यहाँ पे मॉड रहेगा ही, अब प्लस सी हम लोग का चलता रहेगा। अब देखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लॉग, देखिए यहाँ पे 1 तो कट गया, अब देखिए यहाँ पे 2 भी कट गया, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर और ये कट गया, एकदम फटाफट तलवार चलाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पे साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा cos बाय साइन कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी। देखिए हम लोग को क्या लाना है 10 के रूप में लाना है, तो यहाँ पे किस के रूप में आया कॉट के रूप में आया। तो चलिए हम इस कॉट को 10 के रूप में परिवर्तन करते हैं, 10 के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, अब देखिए यहाँ पे 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 का मॉड कहाँ पे है, यहाँ पे है मॉड प्लस सी। देखिए यहाँ पे इस तरह हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी, ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट से हटका दिए। अब देखिए आगे लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 में पाई बाय 4 घटेगा तो क्या बचेगा हम लोग का पाई बाय 4 मतलब क्या हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटेगा तो 45 डिग्री बचेगा। यहाँ क्या हुआ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का मॉड प्लस सी। हम लोग को यही ना प्रूव करना था, देखिए प्रूव हो गया।
यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये देखिए प्रूफ हो गया। समझे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को? देखिए एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसको पॉज करके नोट करते जाइए। देखिए हमारा क्या था, log sec x प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस सी। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे वन था प्लस में, एक माइनस में, प्लस माइनस कट गया। अब नीचे साइन टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स, एक्स में क्या है हम लोग का पाई बाई टू माइनस एक्स। तो देखिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे देखिए ऊपर में एक स्क्वायर था, एक कॉस इतना, और ये यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कट गया, टू से टू कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, बचेगा क्या, कॉस इतना कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का मॉड प्लस सी। अब देखिए ये तो हमारा कॉट के रूप में आया था आंसर। अब हम लोग को चाहिए क्या, साइन के रूप में चाहिए, टेन के रूप में चाहिए। तो टेन के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा। यहाँ पे आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, ये तो हो गया थीटा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू लिख सकते हैं ना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट से हटका दिए, यहाँ देखिए, चलिए ये ब्रैकेट लगा देते हैं आप। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 90 में 40 घटेगा तो 40 बचेगा, मिस पाई बाय फोर यहाँ पे माइनस एक्स बाई टू रहा। अब क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा क्या हो गया, लॉग 10 पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू का मॉड प्लस सी। ये हो गया हम लोग का प्रूव। पॉज करके नोट करते जाइए। चलिए हम लोग का एक फाइनली क्वेश्चन बचा है, जो एक को हम लोग को अब प्रूफ करना है। वो क्या है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए उसको भी प्रूव कर ले हम लोग। 6 नंबर है, वो भी इजी है, सिमिलर तरह चलेगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। कोसेक एक्स का देखिए फॉर्मूला होता है, एक होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी, और एक और क्या होता है टेन एक्स बाई टू का मॉड प्लस सी। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। कोसेक एक्स, देखिए हम इसमें लिख सकते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या किया हम लोग, इसमें ऊपर नीचे जो है ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसी से डिवाइड कर दिए, तो कट के तो फिर वही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए आगे में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है हम लोग को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुट देखिए नीचे फंक्शन के ऊपर में डेरिवेटिव है, तो पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक एक्स का कोसेक्स यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए इसको फाइनली फुल स्क्रीन पे ला लेते हैं। चलिए देखिए कोसेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस कोसेक एक्स
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे मैं इस ऊपर के स्थान पे ये हम डी टी लिख सकते हैं और नीचे के स्थान पे टी माने हैं। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग यहीं पे बना देते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t हो जाएगा मॉड प्लस सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, लॉग t के स्थान पे कॉसेक एक्स माइनस t के स्थान पे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी। ये देखिए हम लोग का हो गया फाइनली प्रूफ। ये भी फाइनली प्रूफ हो गया हम लोग का। देखिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है सब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तब तक पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग का क्या था, कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या था, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी था। हम लोग प्रीवियस में क्या हम लोग प्रूव किए थे, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है कि कॉसेक एक्स का एक और जो होता है फार्मूला 10x/2 log 10x/2 का मॉड प्लस सी। अब हम लोग को वो प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे देखो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉड प्लस सी है, तो कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स का मॉड प्लस सी। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए लॉग, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन एक्स और ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को 1 ही रहने देंगे, माइनस कॉस एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का मॉड प्लस सी। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो देखिए वहाँ पे cos x के स्थान पे लिख लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हम लोग को ये 1 तो है कटाना है, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखिए अब 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं लॉग
1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे ये तो 1 1 कट गया, नीचे क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी। ये 1 1 तो कट ही गया था, ये 2 2 भी कट गया, ये स्क्वायर ये एक साइन एक्स बाई 2 कट गया। क्या बचा हम लोग के पास साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस 10 एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना। चलिए समझ गए ये वाला। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग प्रूव कर दिए थे कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मोड प्लस सी। और अब देखिए आगे हम लोग ड्राइव करते गए लॉग कॉसेक एक्स के स्थान पे 1 बाई साइन एक्स और कॉट एक्स के स्थान पे यहाँ पे कॉसेक एक्स मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स का मॉड प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या किए एलसीएम लिए साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स जनरली जो किए थे। अब यहाँ पे क्या किए 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ देखिए अब देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे देखिए 1 1 कट गया, यहाँ 2 2 नीचे कट गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे ये रह गया, यहाँ पे स्क्वायर एक बार ये कट गया इंटू कॉस एक्स बाई 2 बचे ऊपर में क्या बचा साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी। चलिए यहाँ तक समझ गए। हम लोग फार्मूला प्रूव कर लिए। देखिए ये फार्मूला का यूज है हम लोग पार्ट 3 में बात कर चुके थे, इसका क्वेश्चन किए हुए थे। अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।